होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लासेस जो है कक्षा 9 की विषय गणित स्टार्ट हुए, ठीक है। और आप लोगों की क्लासेस कब कब रहती है, तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे आपकी क्लासेस रहती है, ठीक है। और एक बात आपको जरूरी ये बतानी थी कि अभी आपका अध्याय 0 चल रहा था, यानी आज आपका अध्याय 0 जो है यानी चैप्टर 0 जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिसमें हमने बहुत सारी बेसिक चीजों को सीखा और आज भी कुछ बेसिक चीजों को सीखेंगे। हम मंडे से यानी कि सोमवार से शाम 7 से 8 बजे आपका चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है और वहां आपको डेली होमवर्क भी मिलेगा और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपको क्लासेस हमेशा समय से शाम 7 से 8 बजे जुड़ना है और क्लासेस आपकी सप्ताह में 3 दिन होती है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो चैप्टर 1 जो है मंडे को स्टार्ट होगा, तो सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखें। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लॉजिकल क्वेश्चंस पढ़ने वाले, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इसका आंसर करिएगा कि अगर एक सेब और दो सेब यानी दो सेब का कीमत अगर 10 रुपया है तो 3 सेब का कीमत क्या हो जाएगा। आप खुद सोचो, दो सेब का कीमत अगर 10 रुपया है यानी एक सेब का कीमत 5 रहा होगा, तभी तो दूसरे सेब का कीमत भी 10 होगा, और कोई तो उपाय है नहीं। तो यहाँ पे अगर एक सेब का कीमत 5 रुपया है तो 3 सेब का कीमत क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में, आंसर करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, एकदम आसान था। तो इसे हम कहते हैं लॉजिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि बस आपने देखा और समझा और बना दिया, तो इसका हो जाएगा 15। इसी तरीके से एक और सवाल है, देखिए, एक टमाटर की कीमत 2 रुपये है, एक बैगन की कीमत 3 रुपये है, तो एक टमाटर, आधा टमाटर और एक पूरा बैगन का टोटल कीमत कितना हो जाएगा। तो इसको करने का क्या तरीका है, एक टमाटर की कीमत कितना है, 2 रुपया, तो यहाँ 2 रुपया लिख दीजिए, प्लस आधे टमाटर का कीमत कितना हो जाएगा, अगर पूरा टमाटर 2 रुपये का है तो आधा टमाटर 1 रुपये हो जाएगा, प्लस एक बैगन का कीमत कितना है, 3 रुपया, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, 2 1 3, 3 3 6 रुपया। समझ में आया सभी बच्चों को, कैसे करते हैं, समझ में आया। ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिएगा, ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आप लोगों को। देखिए, आप देखो, ये अंगूर है और ये मैंगो है, दोनों का मिल के कीमत कितना है, 12 रुपया। यानी एक अंगूर और एक मैंगो की कीमत कितनी है, 12 रुपया। और यहाँ पे दो मैंगो और एक अंगूर की कीमत है 16 रुपया। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जब एक अंगूर और एक मैंगो कीमत 12 रुपया है, यानी कि ये अंगूर और मैंगो की कीमत कितना हो गया, 12 रुपया, और यहाँ पे है 16 रुपया, यानी कि एक मैंगो की कीमत कितना हो गया। जब एक अंगूर और मैंगो की कीमत 12 रुपया है तो यहाँ पे भी तो ये 12 रुपये का ही होगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि एक मैंगो का कीमत कितना हो गया, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। अरे यार, कैसे दिमाग लगाते हैं जी आप लोग। आप खुद सोचो ना कि एक अंगूर और एक मैंगो का कीमत 12 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अंगूर और मैंगो है तो इसका भी कीमत यहाँ 12 रुपया, और यहाँ पे अंगूर मैंगो, दो मैंगो का कीमत 16 रुपया दिया है, तो एक मैंगो का कीमत कितना हुआ, 4 रुपया हुआ ना एक मैंगो का कीमत। अरे बाबू, ध्यान से समझो, ये दोनों का कीमत है 12 रुपया, तो ये दोनों का कीमत तो यहाँ आ गया 12 रुपया, लेकिन ये यहाँ लिखा है 16 रुपया, यानी एक मैंगो का कीमत कितना हुआ, 4 हुआ, तभी तो 12 4 16 आएगा। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया कि ये 4 कैसे आया एक मैंगो का कीमत। अरे यार 4 होगा ना, 4 होगा ना।
माइक ऑन करो। ये जो चमरानी नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन करिए, माइक ऑन कीजिए अपना। जिन्होंने लिखा है कुछ समझ में नहीं आया, माइक ऑन कीजिए, मैं आपको समझाता हूं फिर से। माइक ऑन की, अच्छा ठीक है, जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए, मैं बताता हूँ, दोबारा से बताता हूँ। आप केवल माइक ऑन करो, कोई भी एक बच्चा जिसे समझ में आ गया है वो भी ऑन कर सकता है, जिसे नहीं समझ में आया वो भी ऑन कर सकता है। कोई एक बच्चा माइक ऑन कीजिए। सर मुझे आ गया। ठीक है, संतोष आपको समझ में आ गया? अच्छा कोई एक बच्चा ऑन, ठीक है, ठीक, कोई एक बच्चा ऑन करेगा, सभी बच्चे ऑन नहीं करेंगे, कोई एक बच्चा ऑन करेगा। ठीक है, कोई एक बच्चा ऑन करेगा माइक, जिसे मैं बोलूंगा। ठीक है, जिसे मैं बोलूंगा वही बच्चा माइक ऑन करेगा। चलिए, पवन नाम से जो बच्ची है आप माइक ऑन करिए। तो पवन नाम से जो बच्ची है आप अपना माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन हो गया? माइक ऑन हो गया आपका? हाँ ठीक है, हाँ अब मेरे सवाल का जो मैं पूछूंगा बस उसका आंसर करना, बाकी बच्चे सुनना। ठीक है, देखिए एक अंगूर है यहाँ पे, यानी एक अंगूर का पूरा गुच्छा है। ठीक है, और एक मैंगो है, दोनों की कीमत कितनी दी गई है? एक अंगूर का गुच्छा और एक मैंगो की कीमत अगर 12 रुपया दी गई है, और यहाँ पे नीचे देखिए 2 मैंगो और एक अंगूर का गुच्छा का कीमत अगर 16 रुपया दिया गया, तो हम मान सकते हैं ना कि एक अंगूर का गुच्छा और एक मैंगो का गुच्छा यहाँ पे ऑलरेडी 12 रुपया दे रहा होगा, तभी तो ये 12 रुपया है। तो एक अंगूर का गुच्छा और एक मैंगो का गुच्छा अगर यहाँ पे 12 रुपया हो गया और ये टोटल दे रखा है 16 रुपया, यानी कि ये मैंगो का कीमत कितना रहा होगा? यानी इसमें आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये 16 हो गया, यानी ये एक आम एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो इस एक्स्ट्रा आम की कीमत कितना रुपया नजर आ रहा है आपको? आप बताइए। एक अंगूर का गुच्छा जो था और एक मैंगो का कीमत जो था 12 रुपये था, यानी कि ये 12 रुपया तो हो गया, लेकिन यहाँ पे 16 लिखा गया, यानी इस मैंगो की कीमत कितनी हुई? जिन्होंने माइक ऑन किया 4 हुआ ना, ये 4 हुआ ना। अब आप ऐसे सोचिए कि इस एक आम की कीमत अगर 4 रुपया है, यानी यहाँ पे मैंने एक आम का कीमत अगर 4 रुपया लिख दिया, तो आप बताइएगा यहाँ पे टोटल अंगूर के गुच्छे और आम का 12 रुपया है, तो अंगूर के गुच्छे का कीमत कितना रुपया होगा? अगर एक आम का कीमत 4 रुपया हो गया तो अंगूर का 8 रुपया हो गया ना। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो गया। यानी यहां से आपने सीखा कि एक आम का कीमत है 4 रुपया और एक अंगूर के गुच्छे का कीमत है 8 रुपया। अब आपसे पूछा क्या गया है? एक आम की कीमत, एक अंगूर का गुच्छा और एक और अंगूर का गुच्छा। तो यहाँ पे हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो एक आम की कीमत 4 रुपया प्लस एक अंगूर के गुच्छे का कीमत कितना है? 8 रुपया प्लस एक अंगूर की कीमत कितना है? 8 रुपये। अब इसे हम जोड़ देंगे तो 8 4 12 और 12 8 20। क्या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, अगर नहीं डाउट है तो वाई टाइप करेंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। क्लियर है तो वाई टाइप। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके हमें बता सकते हैं। मन में डाउट नहीं रखना है, अगर नहीं समझ में आए तो पूछना है। ठीक है, बेझिझक पूछना है, शर्माना नहीं है डाउट पूछने में। जहां नहीं समझ में आए एकदम पूछना है। ठीक है, मन में डाउट नहीं रखना है। चलिए, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, यानी सभी बच्चों को समझ में आया। चलिए, एक प्रश्न आपको पोल सेक्शन में मैं दे रहा हूं, आपको उसका आंसर करना है चैट सेक्शन में जाकर, पोल सेक्शन में। ठीक है, देखिए 2 आलू की कीमत 20 रुपया है, आपको 4 आलू का कीमत बताना है पोल सेक्शन में जाके। 2 आलू की कीमत 20 रुपया है, तो 4 आलू की कीमत क्या होगी? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। कि 2 आलू की कीमत अगर 20 रुपया है तो 4 आलू की कीमत क्या होगी? इतना लॉजिकल क्वेश्चन है, कितना आसान है। बस आप थोड़ा सा सोचिए, जल्दी नहीं है, आराम से सोचिए, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से प्यार से। देखिए, सभी बच्चों का आंसर अभी तक सही आया है, यानी आपको समझ में आ रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सबका आंसर एकदम सही है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। 2 आलू की कीमत 20 रुपये है तो 4 आलू की कीमत क्या होगी? इतना सरल है। अच्छा देखिए, पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा। इस एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, ए बी सी और डी। जो सही होगा उसको सिलेक्ट कीजिए, अब वोट का बटन दबा दीजिए। बताइए कितना आसान है। पोल में उत्तर देने का क्या तरीका है? आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिख रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए,
फिर आपको ऑप्शन दिखेगा इस तरीके का एक्टिविटीज का, उसको क्लिक कीजिए। फिर आपको ऑप्शन दिखेगा पोल्स एक्टिव का, उसे क्लिक कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जो सही है उसको सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। अब क्वेश्चन भी कितना आसान है, 2 आलू की कीमत 20 रुपया, तो 4 आलू की कीमत क्या होगी? एकदम आसान सवाल है। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए सभी बच्चों को आंसर करना है। आपके टीचर को आपकी रिपोर्ट जाती है कि ये बच्चा डेली क्लास करता है, ये बच्चा समय से क्लास करता है, ये बच्चा पोल में आंसर देता है, ये बच्चा पोल में आंसर नहीं देता है। तो आपके टीचर जब देखते हैं ना कि आप लोग क्लास करते हैं, आप लोग पोल में आंसर देते हैं, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की उम्मीद रहती है। आपके टीचर आपको ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन जब टीचर्स देखेंगे आप लोग तो क्लास ही नहीं करते हैं समय से, या फिर आप लोग पोल में जवाब नहीं देते हैं, तो मार्क्स वहां पे नहीं मिलता है। इसीलिए सभी बच्चों को अच्छे से पोल सेक्शन में आंसर करना है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका भी मैंने बता रखा है। आपको स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको एक्टिविटीज में जाना है। एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिएगा, 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी डी करके। इसमें से जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देना। सिंपल सा सवाल है। लास्ट का 10 सेकेंड है आप लोगों के लिए। जिन 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया उनके लिए सिर्फ लास्ट का 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बच्चे को छोड़ के सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया, वो मुझे पता है कौन सा बच्चे ने आंसर नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, तो इसे करते हैं। 2 आलू की कीमत अगर 20 रुपया है तो 4 आलू की कीमत कितनी होगी? तो 2 आलू की कीमत यहाँ रख दीजिए 20 रुपया। तो इस 2 आलू की भी तो कीमत 20 रुपया होगी। आप 20 अब प्लस 20 करेंगे तो कितना होगा? 40 होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। अब कोई जल्दी नहीं है, पूरे 2 मिनट का समय दे रहा हूं इस प्रश्न को करने के लिए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। एक, इसको गाजर मान लेते हैं कि ये गाजर है। एक गाजर की कीमत अगर 12 रुपया है और एक कद्दू की कीमत 14 रुपया है, तो आपको क्या करना है? एक कद्दू की कीमत में आधे कद्दू की कीमत को जोड़ देना है और उसमें से एक गाजर की कीमत को घटा देना है, और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएंगे और इसका आंसर करेंगे। कहां करेंगे आंसर? पोल सेक्शन। ठीक है, जो जहां पे लिखा है वहां पे उसकी कीमत रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। कद्दू 12 है, पूरा कद्दू है तो पूरा कीमत रहेगा। आधा कद्दू है, आधा कीमत रहेगा। गाजर पूरा है तो गाजर की पूरा कीमत रख दीजिए और उसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। अब पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए। अभी आपको पूरे 1.5 मिनट का समय है, आराम से कीजिए, बस सही कीजिएगा। कोशिश कीजिए सही करने, क्योंकि कितना आसान है, आप खुद सोचो ना। क्या है? कुछ नहीं है। आप कोशिश करो, एकदम सही होगा। एक बच्चे ने गलत किया है, 3 बच्चों ने सही किया है, बहुत अच्छा। देखिए गलत होगा कोई बात नहीं, देखिए गलत हो जाता है कोई बात नहीं, आप कोशिश करो सही करने का। अगर गलत होता है तो चिंता नहीं करना है, अच्छी बात है, आपने कोशिश तो किया। ठीक है, गलत होता है कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे बाकी के 5 बच्चे। लास्ट के और 20 सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड है।
20 सेकेंड है और अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया। जल्दी से बाकी के 4 बच्चे आंसर करेंगे। 15 सेकेंड। ये अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया जी। 10 सेकेंड, लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, बाकी सभी बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो समझते हैं कितना आसान था, समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक कद्दू की कीमत रखना है। एक कद्दू की कीमत कितना है? 14। तो यहाँ रख दीजिए 14 प्लस, फिर से आधे कद्दू की कीमत रखना है। तो एक कद्दू कीमत अगर 14 है तो आधे कद्दू कीमत 7 हो जाएगी ना, उसका आधा हो जाएगा तो 7 हो गया। इसमें माइनस करना है एक मूली की, सॉरी क्या है, गाजर की कीमत। तो गाजर की कीमत कितना है? 12 रुपया। तो यहाँ पे 12 कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 14 और 7 कितना होगा? 21। इसमें से माइनस करना है 12। तो आप बताइए 12 में से 21 जाएगा, सॉरी 21 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? 9। तो हमारा ये 9 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बहुत सही। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को और ध्यान से कीजिएगा, ये तो मिठाई वाला प्रश्न है। देखिए एक टॉफी की कीमत है 5 रुपया। तो आपको सॉल्व क्या करना है? एक टॉफी का कीमत यहाँ रख दीजिएगा, आप प्लस कर दीजिएगा, दूसरे टॉफी का कीमत यहाँ रख दीजिएगा, फिर माइनस कीजिएगा, फिर 2 की जगह पे 2 रख दीजिएगा, यहाँ पे गुना लगा के एक टॉफी की जो कीमत है वहां यहाँ रख दीजिएगा। ऐसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका पोल सेक्शन में उत्तर देगा। यानी एक टॉफी कीमत यहाँ रखिएगा प्लस, एक टॉफी का कीमत यहाँ रखिएगा प्लस माइनस। अभी नहीं आएगा, अभी मैं समझा रहा हूं तो कैसे आएगा, पहले समझ लीजिए। तो एक टॉफी कीमत यहाँ रखिएगा प्लस, इस टॉफी की कीमत यहाँ रखिएगा प्लस माइनस, यहाँ पे गुना 2 है तो गुना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? गुना है। तो 2 गुने, अब एक टॉफी है ना तो यहाँ पे एक टॉफी का कीमत रख दीजिएगा बराबर में, इसे हल करके जो आएगा उसे आंसर कीजिएगा। तो अब जाइए पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का। एकदम आसान है, कोशिश तो कीजिए, आप एक बार कोशिश तो कीजिए, एकदम आसान है। कॉपी पेन लेके क्लास करना है। देखिए आप लोग कॉपी पेन लेके क्लास कीजिएगा ना, तो इससे क्या होगा कि आप लोग गुना करना होगा तो गुना कर सकते हैं, ऐड करना होगा ऐड कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट करना होगा घटा लेंगे, माने जो चीजें करना होगा आप कर सकते हैं। अब ऐसे कुछ बच्चे केवल मोबाइल लेके घूमते हुए, टहलते हुए, सो के ऐसे क्लास करते हैं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आप कोशिश किया करो कि क्लास के टाइम पे कॉपी पेन पेंसिल जो भी आपके पास है आप उसे लेके बैठो, और जो भी चीजें कही जाती है आपको समझ में आता है उसके हिसाब से क्लास में कार्य करो, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। ठीक है, केवल क्लास नहीं करना है बल्कि साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है। जो भी चीजें लगता है कि नोट डाउन करना है उसे नोट डाउन कीजिए, जो लगता है गुणा भाग कैसे करना है उसे कीजिए, तब आंसर किया कीजिए पोल सेक्शन। चलिए मैं बता देता हूँ पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का, इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिव पोल का, और इस एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन दिखेगा ए बी सी डी। इसमें जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका है पोल सेक्शन में उत्तर देने का। क्या तरीका है? पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज में जाएंगे, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन दिखेगा ए बी सी डी करके, आप वोट का बटन दबा देंगे। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए जो बच्चे आंसर नहीं करते ना, आपके टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे जब भी आपके स्कूल में एग्जाम्स होंगे। ठीक है,
तो अगर आपको अपने एग्जाम्स में नंबर लाने हैं तो सभी बच्चों को उत्तर देना है पोल सेक्शन में, नहीं तो आप कितना भी पढ़ाई करो, अगर आप पोल में उत्तर नहीं दोगे तो आपके टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए पोल सेक्शन में उत्तर देना है, क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट जो है ना सेव हो जाती है और ये आपके टीचर के पास जाती है कि ये बच्चा जो है क्लास करता है, पोल में उत्तर देता है। भले आपने गलत दिया कोई बात नहीं, लेकिन आपने उत्तर तो दिया। ठीक है, उत्तर देना है। लास्ट के 10 सेकेंड, सिर्फ 2 बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न को करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक टॉफी की कीमत कितना है? 5, तो यहां रख दीजिए कितना? 5, प्लस एक टॉफी की कीमत कितना है? 5, तो यहां रख दीजिए फिर से 5, माइनस 2 के जगह पे 2 रख दीजिए, और गुना टॉफी की कीमत कितना है? 1, 5। अब इसे आप हल करेंगे, हल कीजिए तो सभी बच्चे। तो देखिए पहले गुना होगा, तो पहले इसको ऐसे रहने दीजिएगा। बोर्ड मास में पढ़ाया था पहले गुना होता है, तो 2 और 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 10। अब देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। अब माइनस में 10, तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 0, यानी ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिएगा, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बहुत सही, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, पोल सेक्शन में जाइएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ये तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 28। आइए सबसे कठिन सवाल है। ठीक है, कैसे करना है मैं समझा देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, बस समझा देता हूं, इसके बाद पोल आएगा। देखिए यहाँ पे टॉफी की कीमत दी गई है 10 रुपया। ठीक है, टॉफी की कीमत दी गई है 10 रुपया, तो यहाँ पे भी टॉफी का कीमत कितना होगा? 10 ही होगा। तो अब आप सोचो कि यहाँ पे दूध की ऐसी कौन सी कीमत रखेंगे? सर जी पोल में डाल दो। अभी पोल पहले समझ तो लो, फिर तो पोल दूंगा। पहले समझ आ गया सर जी समझ में। आ गया तो इंतजार करो, बाकी बच्चे नहीं समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉफी की कीमत अगर 10 रुपया है तो यहाँ 10 हो गया। तो अब ऐसा यहाँ पे दूध की कीमत क्या होगी कि उसमें से 10 घटाने पे 50 आएगा, तो हमें दूध का कीमत मिल जाएगा। और जब दूध का टॉफी का कीमत मिल जाएगा तो दूध की जगह पे दूध का कीमत, टॉफी की जगह पे टॉफी का कीमत, उसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहां पे आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। देखिए पहले ही बच्चे ने गलत आंसर किया, यही कहते हैं ना, जो बच्चा जल्दी करेगा उसका गलत होगा, और जिस पहले बच्चे ने आंसर किया उसका आंसर गलत है। 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया, सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर किया है। 4 में से 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया। समझाने के बाद ये हाल है। ठीक है, सभी बच्चे पूरे ध्यान से करेंगे। देखिए एकदम सरल क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से आपको बस कोशिश करना है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 7 बच्चों ने गलत आंसर किया है, सिर्फ 2 बच्चों ने सही आंसर किया है। समझिए कितना आसान क्वेश्चन है, फिर भी 7 बच्चों ने गलत किया है। आप लोग सोच सकते हैं ना, 8 बच्चों ने गलत कर दिया। आप लोग दिमाग ही नहीं लगाते हैं। नौ बच्चों ने गलत कर दिया।
आप लोग खुद भी देख लो कितने बच्चों ने गलत किया है। अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा किस बच्चे ने कितना आंसर किया है। ठीक है, चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को सीखते हैं। इतना आसान प्रश्न है। आप बताओ, एक टॉफी का कीमत यहाँ पे दे रखा है 10 रुपया, तो यहाँ पे हम रख देंगे 10 रुपया। अब यहाँ पे हम क्या रखें दूध का कीमत जिसमें से 10 घटाने पे 50 आएगा। तो दूध का कीमत क्या रखें जिसमें से 10 घटाने पे 50 आएगा। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी जिसमें से 10 घटाने पे 50 आएगा। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। 60। सिंपल सी बात है, यहाँ 60 रखेंगे यानी दूध का कीमत हो गया 60, तभी तो 10 घटाने पे 50 आएगा। तो दूध का कीमत हो गया 60 और टॉफी का कीमत है 10, तो यहाँ हो गया दूध का कीमत 60 और टॉफी का कीमत हो गया एक 10। इसमें से माइनस करना एक टॉफी का कीमत फिर से 10, यही तो है। अब देखिए 60 और 10 कितना हो गया 70। अब माइनस इसमें से करेंगे 10। ठीक है, यहां देखिएगा, देखिएगा दूध का कीमत कितना है 60 रुपया, प्लस टॉफी का कीमत कितना है 10 रुपया, माइनस एक टॉफी का कीमत कितना है 10 रुपया। अब इसे हल करेंगे 60 10 70, अब माइनस 10, इसको हल करेंगे तो 60। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अब आप लोग बताइए कितने बच्चों ने गलत किया था, आप खुद सोचिए। कुछ था प्रश्न में, इतना आसान प्रश्न फिर भी आप लोगों ने गलत किया। एक दो बच्चों ने नहीं, सिर्फ 3 बच्चों ने सही किया है, 9 बच्चों ने गलत किया था। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेगा, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेगा। आप लोग सोचते समझते नहीं है, बस जो मन में आता है चैट से पोल सेक्शन में आंसर कर देते। थोड़ा सोचिए समझिए, दिमाग लगाइए। ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमागी तो लगाना है इसमें से। ठीक है, सिर्फ दिमागी तो लगाना है, कुछ करना ही नहीं है, एकदम आसान है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 29। अब ये तो और बच्चों को नहीं समझ में आएगा। एक संतरे का कीमत देखिए, एक संतरे का मूल्य है 2 रुपया, तो आपको 12 संतरे का कीमत बताना है कितना रुपया होगा। पोल सेक्शन में जाके आंसर कीजिएगा। कहां आंसर कीजिएगा, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 29, एक संतरे का मूल्य 2 रुपया, तो 12 संतरे का कितना होगा बताइए। ये तो कोई भी बता देगा। ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों का आंसर सही है। एक संतरे का मूल्य 2 रुपया, तो 12 संतरे का 2 में 12 से गुणा कर देंगे, 24 रुपया। चलिए इसका आंसर हो गया 24। क्वेश्चन नंबर 30 कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 पहले समझ लीजिए। 5 पेन का कीमत, कलम का मतलब पेन, 5 पेन की कीमत दे रखी है 40 रुपया। ठीक है, तो आपको 2 पेन का कीमत बताना है कि कितना होगा 2 पेन का कीमत। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। 5 पेन की कीमत 40 रुपया है, तो 2 पेन का मूल्य क्या होगा? पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का, उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा पोल्स एक्टिव का, उस पर क्लिक करेंगे। फिर ऑप्शन दिखेगा ए बी सी डी, जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दें। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से बाकी के 4 बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। आंसर कीजिए सभी बच्चे। देखिए 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया अभी तक। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए यहाँ पे हमें कीमत दिया गया है 5 पेन का। कितना दिया गया है कीमत? 40 रुपया। तो पहले हम एक पेन का निकाल लेंगे। क्या करेंगे? एक पेन का निकालेंगे। तो एक पेन का कीमत कैसे निकालते हैं? भाग देके। एक पेन का कीमत कैसे निकलेगा? भाग देके। तो 40 में भाग देंगे 5 से, तो ये कट के कितना हो जाएगा? 8। यानी कि एक पेन का कीमत कितना हो गया? 8 रुपया। अगर 5 पेन का कीमत 40 रुपया, तो एक पेन का कीमत क्या होगा? 40 में से 5 से भाग देंगे तो 8 रुपया। ठीक है, एक पेन का कीमत कितना हो गया? 8 रुपया। हमें निकालना कितना है? 2 पेन का। तो 2 पेन का कीमत कितना हो जाएगा? तो एक पेन का 8 रुपया, तो 2 पेन का 8 में 2 से गुना कर देंगे तो 16 रुपया। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। नेहा कटारिया नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए। आपको बार बार कहा जा रहा है ऑप्शन बी होगा, आप बार बार लिख रहे हैं ए।
माइक ऑन कीजिए, क्या नहीं समझ में आया बताइए। नेहा कटारिया नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या नहीं समझ में आया। आ गया सर जी समझ में, आ गया सर जी समझ में। टीना नाम से जो बच्चा है वो माइक म्यूट कीजिए। चलो आ गया समझ में तो ठीक है। आपको इसमें करना क्या था, देखिए 5 पेन की कीमत कितना है, 40 रुपया। तो हमें एक पेन का लगाना होगा, तो एक पेन को निकालने के लिए हम उसमें 5 से भाग दे दिए 40 में, तो 8 आया। आप ऐसे भी जोड़ो ना, एक पेन का कीमत 8, दूसरे पेन का भी 8, तीसरे का भी 8 और पांचवे का भी 8, यानी 8 8 8 8 8 8 को 5 बार जोड़िएगा तो 40 आएगा। इसका मतलब क्या है, एक पेन का कीमत 8 रुपया है, तो 2 पेन का कितना होगा, 8 में 2 से गुणा करेंगे 16 रुपया। एकदम आसान है जी, एकदम आसान है, बस कोशिश करना है। आप लोग कोशिश ही नहीं करते हैं ना। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 भी समझ लीजिएगा। 4 अंडों की कीमत, ठीक है, 4 एग का जो कीमत है ना वो कितना रुपया है, 16 रुपया है। ठीक है, एक दर्जन अंडा, एक दर्जन का मतलब क्या है 12, एक दर्जन का मतलब क्या है 12 अंडा। तो पहले हम एक अंडा का कीमत निकालेंगे कि एक अंडे का कीमत कितना हुआ। इसके बाद हम कितना, एक दर्जन कह रहे हैं ना, यानी कि 12 अंडे का निकालेंगे। ठीक है, और जो 12 दर्जन का आएगा वही आपका आंसर होगा। तो पोल सेक्शन में जाइए और सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। तो पहले एक अंडे का निकाल लीजिए, उसके बाद 12 अंडे में गुणा कर दीजिएगा, एक का जितना आएगा उसमें 12 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए सभी बच्चों का आंसर सही था। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। 4 अंडे का 16 रुपया, तो एक अंडे का क्या होगा, 16/4 होगा। 4 चौका 16 होता है, यानी एक अंडे का कीमत क्या हो गया, 4 रुपया। 12 अंडे का निकालना है तो 4 में क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे, तो 12 चौका कितना होगा, 48 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है तो वाई, अगर डाउट है तो एन। क्लियर है ना सभी लोगों को। इस प्रश्न देखिए, नेहा नाम से जो बच्ची है, आप माइक ऑन कीजिए। तो नेहा नाम से जो बच्ची है माइक ऑन कीजिए। नेहा कटारिया नाम से जो बच्ची है माइक ऑन कीजिए अपना। आपका गलत है, मैं समझाता हूं। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मेरी बात सुनाई दे रही है आपको। आप माइक म्यूट रखिए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। देखिए 4 अंडे की कीमत अगर 16 रुपया है, आप ऐसे समझो कि 4 अंडे की कीमत 16 रुपया है, तो 2 अंडे के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 4 क्या 16,
4 अंडा है 16 रुपये का है, तो 2 अंडे का 8 रुपया, 1 अंडे का 4 रुपया, तो हमने 1 अंडे का निकाल दिया 4 रुपया। अब 12 अंडे का निकालना है, 1 दर्जन का मतलब क्या है 12 अंडा, तो 12 का निकालना है, तो 4 रुपया 1 अंडे का है, तो 12 में 4 से गुना कर देंगे तो निकल नहीं जाएगा 48। चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 48। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। 20 टॉफी का कीमत है कितना रुपया, 40 रुपया। ठीक है, 20 टॉफी का कीमत है 40 रुपया, तो एक टॉफी का कीमत क्या होगा बताइए। पोल सेक्शन में, कहां बताना है, पोल सेक्शन। 20 टॉफी 40 रुपया में, तो एक टॉफी कितने रुपये में। कुछ नहीं करना, भाग दे देना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए अगर 20 टॉफी 40 रुपया में, तो एक टॉफी 40/20, 20 से 40 कटेगा 2 बार में, यानी एक टॉफी का कीमत 2 रुपया। ठीक है, आप ऐसे भी सोचो कि 20 टॉफी 40 रुपया में, तो 10 टॉफी 20 रुपया में, 5 टॉफी 10 रुपया में। बात समझ में आया, तो एक टॉफी 2 रुपया में। सिंपल सा कैलकुलेशन। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 रुपया। आप लोगों को मैंने बोर्ड मास पढ़ाया था, एक प्रश्न दे रहा हूं, देखता हूं आप लोग भूल गए कि याद है। इस प्रश्न को हल कीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर भागा को हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। इस प्रश्न को हल कीजिए। तो ये बोर्ड मास के नियम पे आधारित प्रश्न है, हल करेंगे सभी बच्चे। चैट सेक्शन में आंसर करना है। टेन सेकेंड और है आंसर करने के लिए। 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए समझते हैं, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो पहले इसे हल करेंगे, तो 15 5 20, बाकी सबको सेम टू सेम उतार देंगे। बाकी सबको सेम टू सेम उतार देंगे। ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 20 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4, गुणे में 3 प्लस 2 माइनस 1, गुणा भागा का काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 तिहाई 12 प्लस 2 माइनस 1, गुना का काम खत्म। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 12 2 14 माइनस 1, जोड़ का काम खत्म। अब घटा देंगे तो आएगा 13। सभी बच्चों क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो एक प्रश्न और कर दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। नियम वही रहेगा, पहले भागा को, सॉरी ब्रैकेट को, फिर भागा को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाओ। हल कीजिए। चलिए देखिए क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, बाकी सबको उतार दीजिए। देखिए 4 3 7, गुणे में 2 माइनस 1, ब्रैकेट का काम खत्म। अब भागा करेंगे। 9 में 2 से 18 में 2 से भाग देंगे, 18 में 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18 प्लस 7, गुणे में 2 माइनस 1, भागा हो गया। अब गुणा करेंगे, तो 2 प्लस 7 में 2 से गुणा करेंगे 14 माइनस 1, ठीक है। अब जोड़ देंगे, 14 2 16 माइनस 1, जोड़ भी हो गया, गुना भी हो गया। अब घटा देंगे तो 15 आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, तो आपका अध्याय 0 जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग मंडे को आपका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th का।